यौवन मद में रहता फूला, रोग बुढ़ापा मरणत जो रोय, फिर भी सुख का बीज न बोय। अब आगे कहते हैं, ये जो चीजें हैं जो सब आपको पता हैं, फिर भी रिमाइंड तो कराना ही पड़ता है। गर्भवास निकसन दुख भूला, यौवन मद में रहता फूला। गर्भवास में रहना, वहां से निकसन माने निकलना, इन सब का दुख जिस समय पर हुआ वो अत्यधिक था, लेकिन होने के बाद वह सब भूल गया। युवा हो गया, यौवन आ गया, तो यौवन के मद में फूल गया, तो सारा दुख वह भूल गया कि हमने कितना कष्ट उठाया था गर्भ में आने का, कितने कष्ट से हमारा जन्म हुआ था, कैसे हम कष्ट के साथ बड़े हुए, कैसे हमारे अंदर धीरे धीरे विचार आया, बुद्धि विवेक जागृत हुआ, और अब हम यौवन में आकर के इतने फूल गए। कैसे फूल गए कि सब भूल गए। है? फूलने का मतलब सब भूल गए, क्या कष्ट था, क्या दुख था। अब यहां आने के बाद में हम और नए नए तरीके से अपने जीवन में इस तरह का और कर्म बंद करने लग गए कि आगे के लिए हमारे लिए अब ऐसा जन्म मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो यह एक आम आदमी की कहानी है, सबके साथ ये होता है। और इसी बीच में ये ज्ञान मिले तो कुछ आदमी संभलता है। रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, मरेगा, फिर रोएगा, सब करेगा, लेकिन फिर भी सुख का बीज न बोए। सही सुख क्या है, कहां से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख का संस्कार कैसे मिले, उसका ज्ञान कैसे मिले, ये नहीं सोचता कभी। जो संसार का सुख है, इंद्रियों का सुख है, ये सुख उसके लिए सुख लगता है, और वह सच्चा जो सुख है वह उसे पता ही नहीं होता। इसलिए वो उसका कभी बीज कहां बोया जाता है इसको पता ही नहीं होता, तो इसलिए बीज बो नहीं पाता। तो आम आदमी की तरह वह जन्म लेता है, बढ़ता है, रोग आदि होते हैं, बुढ़ापा आता है और मर जाता है। तो सुख का बीज तो तब बोया जाए जब उससे कोई सुख का आभास हो कि सुख कहां है, इसी को उसने सुख समझ रखा है। जो भी हमें यौवन का सुख मिल रहा है, ये यौवन का सुख है, तो ये कब तक चलेगा? जब तक यौवन रहेगा। यौवन कब तक रहेगा? जब तक हम रहेंगे तब तक यौवन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास जिम है। अच्छा, हाँ, हेयर डाई है हमारे पास में, है ना, प्रोटीन सप्लीमेंट है, हम हमेशा युवा रहेंगे। हाँ, दिल तो जवान हमेशा ही बना रहता है। हाँ, और दिल हमेशा जवान है ही है, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए मुझे कभी बूढ़ा तो होना नहीं है। तो मैंने अपने आसपास इतने इंतजाम कर रखे हैं, और मैं वही सब चीज़ें अपने घर में लाना चाहता हूँ। मैं उसी टेक्नोलॉजी को समझना चाह रहा हूँ जिससे कि हम हमेशा युवा रहें। ठीक है? ठीक है ना? अब दो चार उदाहरण दे दो हमको जिनके दिल जवान है। कैसे पता पड़ेगा 80 साल की उम्र में दिल जवान है? बोलिए तो, दादी माँ बोल रही हैं दिल जवान।
80 साल में फौरन घूमने जा रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि दिल, वाह वाह वाह, ठीक है। और बताइए, 80 साल की उम्र में हम डांस कर रहे हैं, क्लबों में घूम रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि दिल जवान है। ये भी हो सकता है। 80 साल की उम्र में भी हमारे बाल बिल्कुल चमक रहे हैं, है ना, बिल्कुल ब्लैकनेस बनी हुई है ना, इससे पता पड़ता है कि हम जवान हैं। 80 साल की उम्र में भी हम ऐसी ही सालगिरह मना रहे हैं, ऐसी एनिवर्सरी मना रहे हैं जैसे हमने 20 साल की उम्र में मनाई थी, इसलिए हमारा 80 साल की उम्र में भी दिल जवान है। और बोलिए, तो जो है वो एक्सेप्ट तो हमको भी करना पड़ेगा भाई, हम भी इस दुनिया में रह रहे हैं ना, है? इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कि 80 साल की उम्र में भी हम अपना पहला पति छोड़ दिया, अब कोई दूसरा आदमी ढूंढ रहे हैं कि हमारा दिल जवान है। ऐसा तो नहीं, ये भी हो सकता है, हो रहा है। हाँ, मतलब एवरीथिंग इज इजी, हाँ सब कुछ हो सकता है। हाँ, अपने से कम उम्र के युवाओं से हम 80 साल की उम्र में भी शादी करने को तैयार हैं, और वो युवा भी करने को तैयार है। इससे समझ में आता है कि हम कितने जवान हैं। वाह। फेसबुक पर आज भी हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कौन सा और एक नया पार्टनर मिल जाए, कौन सा हमें एक और रिलेशन मिलाने को बंदा मिल जाए, इसलिए हम आज भी जवान हैं। ठीक है, चलेगा? कब तक है? कब तक? जब तक सांस है तब तक जवान है। अंतिम श्वास तक कोई तुम्हारे पास होगा जो तुम्हें इस तरह के कृत्यों के कारण से तुम्हारा अंतिम श्वास तक कोई तुम्हें सहारा देने वाला हो, कोई तुम्हारे लिए सिंपैथी रखने वाला हो, ऐसा कोई एकांत रहेगा तुम्हारे लिए? अगर ऐसे कृत्य रहेंगे तो, सुन रहे हो? ये आखिर अंत जिस तरह से होना है वो उसी तरह से होगा। कोई कितने भी उपाय करे लेकिन बुढ़ापा कभी छिपता नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, चाहे अमिताभ बच्चन कितना ही अच्छे कपड़े पहन ले, कोट पहन ले, लेकिन दाढ़ी तो हाँ दिखाई देती है। समझ आ रहा है? एक्शन दिखाई देते हैं, शरीर पर उसका असर आएगा, चाहे आप कितने ही डाइटिशियन से मिलकर के कितनी अच्छी डाइट ले लो आप। इससे ज्यादा क्या करोगे? बोलो। तो जवान 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 कहते हुए बुढ़ापे को आप एक तरीके से धोखा दे रहे हो। तो आप उस बुढ़ापे में अपने आप को बचाते हुए भी अपने आप को जवान कहकर के भी कुछ करने को तैयार नहीं हो, जो कम से कम बुढ़ापे में तो किया जाता है ना। मतलब कुछ बुढ़ापे में भी करने लायक होता है, जब आदमी को लगता है कि भाई अब मेरा ये वाला पीरियड निकल गया है, अब ये दूसरा हमारे लिए एक पीरियड शुरू हो गया है, तो अब इसमें तो कुछ करने लायक होता, तो हमने उसको भी जवान जवान कह करके उसको भी हमने अंधा बन करके उसको भी निकालना शुरू कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, माने हमें देखना ही नहीं है कि हाँ आंखें मूंद लेना, जानबूझ करके अंधे बनना, ताकि हमारे लिए कभी ये मौका ही ना मिले कि जो हमें कम से कम अंत समय तक करने लायक कार्य होता था उसको भी हम कर पाए। उसकी तरफ देखना ही नहीं। अभी तो आपकी 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है मम्मी, अभी तो हम 90 भी मनाएंगे। हाँ, अभी कुछ नहीं, हाँ सेंचुरी मनाएंगे, आप चिंता नहीं करो। तो बेटा भगवान हो गया तुम्हारा। तो आदमी पहले कम से कम एज वाइज अपने लाइफ को क्लासिफाइड करता था। समझ आ रहा है? अपनी
जितने भी उसकी अपनी ड्यूटीज थी उनको करने के बाद में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण करने के बाद में कम से कम सोचता था कि इसके बाद मैं ये करूंगा, पहले से सोचता था। अब तो सोचने का ही टाइम नहीं है। हर एज में जवान ही है, जवान ही है, तो हर एज में हमें वही करना है जो हमने अपनी यंग एज में किया है, तो ओल्ड एज में भी वही करना है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुख का बीज कैसे बो पाएगा? सुख, सुख कहां? तो वह विलासता में सुख ढूंढ रहा है, पहनने ओढ़ने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, नाचने कूदने में, इंद्रियों के भोग में, इनमें सुख ढूंढ रहा है। तो ऐसे सुख को ढूंढने वाले लोग के लिए कहा जा रहा है कि इसने कभी ये सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि सुख क्या है, सुख किसे कहते हैं। जिसने दुख को ही सुख मान रखा है तो अब उसे क्या समझाया जाए? क्या कहा? हाँ,